पिछले सीन में हमने देखा कि जहूर मिस्त्री, जावेद खनानी, अननोन गनमैन ने इतने सारे भुट्टो भी वगैरह कितने सारे लोग थे, उन लोगों को। तो ये वाला सीन जो है ये उसके बाद वाला है, तो ये मजेदार होगा और भी, बिकॉज अभी ना इसके पीछे सारा काम चालू होगा कि कौन है ये लोग जो मार रहे हैं एक एक करके। तो बहुत ही थ्रिलिंग वाला सीन होगा। सब फ्रॉम द मूवी धुरंधर 2 ऑफ रणवीर सिंह, सभी प्राइस स्टार चैनल पर आप बनानी नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। पूरे मुल्क में अननोन मैन की जानिब से होने वाले कत्लेआम की फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि कराची में जाहिद अकुन को उन्हीं की फर्नीचर की दुकान में सर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। राय के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत का इस मामले में शामिल होने का शक है। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा। कैसे याद किया? अच्छा, दाऊद भाई ने मिलने बुलाया। क्या हो गया, सब खैरियत? 9 बजे आ जा, फिर बात करते हैं। जी। आई शपथ, ये रिंग दी थी आलम ने। डीमिथाइल मर्करी है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। डीआरडीओ ने इसका एक एट्यूनिएटेड फॉर्मूला बनाया है जो आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए धीरे धीरे आपकी किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू फूड पॉइजनिंग, ताकि विक्टिम को ये शक तक ना हो दैट दे हैव बीन स्लो पॉइजन्ड। ओ माय गॉड, खतरनाक। आईएसआई का क्या कहना है? हर सूरतों से रॉ का हाथ है, मगर पाकिस्तान में रॉ के लिए करवा कौन रहा है उसकी छानबीन चल रही है। जहां कभी तकबीर की आवाजें सुनाई देती थीं, वहां अब भजन गाए जाएंगे। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस का फैसला सुनाते हुए मुतनज़ा जमीन मंदिर के लिए दे दी और सरकार को हिदायत दी है एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर की तामीर का इंतजाम करें। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हर मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि वो बंद कर दिया टीवी। खनानी को मारा, खालिद रजा को मारा, भुट्टोवी को मारा, और अभी 30 साल पुराने जख्म को खरीद कर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। इंडिया के अंदर जो भी बांधे हम मंदिर के में, कई इनको हमले क्या? हो गए हम पर, अब जवाब देना ही पड़ेगा। साजिद जी, आजम, मुरीद के वाले लश्कर तोयबा के कैंप की एक खतरनाक टुकड़ी तैयार करो, सरहद के उस पार भेजनी है। इकबाल, तुम निगाह रखना, यूपी वाले अतीफ अहमद को इत्तला कर दो। इस बार 4-5 नहीं बल्कि 40-50 मुजाहिद हिंदुस्तान में दाखिल होंगे। आतिफ तो जेल में। आतिफ जब तक जिंदा है हमारा काम चलता रहेगा, चाहे वो जेल में हो चाहे वो आजाद हो। हमजा जी भाई। बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर, आला दर्जे के मयारी हथियार इकट्ठा करो, इतना खून बहाओ कि आंसुओं का दरिया भी उसके निशान न मिटा सके। माँ कसम, इतनी नफरत इनको है इंडिया के लिए। आप आराम कीजिए, इजाजत लेते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी मिला। अरे यार, अगले हफ्ते हमारे मुरीद के वाले मदरसा में असले की डिलीवरी देने आ जाना। तुझे हमारे मुजाहिदों की ट्रेनिंग भी दिखा देते हैं। इसको हाथ मिला लेता तो उधर ही खत्म हो जाता ना। खत्म नहीं, स्लो पॉइजन। रिजवान। हाँ हमजा। अगले टारगेट की तैयारी करो, वक्त बहुत कम है। ठीक है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है।
हेलो। आतिफ भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस अच्छी खबर है, कल तक बंदूकों का इंतजाम हो जाएगा और हमारे लड़के भी सरहद पार करने के लिए तैयार हैं। बस अब आप अपना इंतजाम शुरू कीजिए। हाँ, शाम को आज मेडिकल चेकअप है और स्वायत ने डॉक्टर से बात कर लिया है, तो वो फर्जी सर्टिफिकेट बना देगा। बस 2-3 दिन में बेल मिल जाएगी। बहुत खूब, चलो रखते हैं। माँ कसम, अल्लाह हाफिज। सालन डालो। इसको तो मस्त ट्रीटमेंट मिल रही है वहां पे। क्या महल बनाया यार इसने। कल जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद हम ज्यादा देर तक पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे। ये वैंकूवर की टिकट्स है। कल रात मेरे वापस आते ही हमें रवाना हो। इसको डाउट आ जाएगा ना, देख रहा है ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं लोग, जैसे कि आखिरी बार मिल रहे। घर के अंदर करना चाहिए था ऐसा। बिस्मिल्लाह। ये लोग रेडी भी आप हैं। सबको यहाँ देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बड़े खुशकिस्मत है हमारे ये भाई जिन्हें चुना गया है खुदा की रहमत से हमारी लड़ाई के अगले भाग को आगे ले जाने के लिए। खुदा ने चाहा तो अगले खुशकिस्मत आप होंगे। खुद को इस लायक बनाएंगे, अपने भाइयों का साथ देंगे, कुर्बानी देंगे। नीचे आपसे कोई मिलने आया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। जायन, जायन, वो वाला सीन अंदर करना चाहते हैं इन लोगों ने, बेसमेंट में करके, पार्किंग में करके गलत किया। जायन, अपने कमरे में जाओ। नहीं रुको। जलीला, मैं सिर्फ एक बार तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हारा जवाब ये फैसला करेगा कि जायन की जिंदगी आगे क्या रुख लेती है। हमजा की मौत पक्की है, आज नहीं तो कल। और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बोला तो जिंदगी भर जायन का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। और अगर तुम मुझे सच बोल दोगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूं जायन को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कहीं नाम नहीं आएगा, तुम और जायन सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकोगे। चलिए ना। हमजा हिंदुस्तानी एजेंट है। शिट यार, काश इसको पता ही ना होता। मुरीद के का बांग पाया नहीं खाया तो क्या खाया, नौश फरमाएंगे। मोटा हो गया साला। अंदर ज्यादा खाना मिला उसको। अतिक जी, जनाजे में जाना हुआ क्या? अरे कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि ये हम सब लोगों ने देखा है रियल, मतलब वो जो क्लिप है रियल, भयंकर। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, आपको एक खबर देनी थी।
आपका हिमायती, आपका चहेता, आपका हमजारी मजारी एक हिंदुस्तानी ऐसा निकला। हमारे जितने भी लोग मारे गए हैं सब में हमजा का हाथ था। उसकी बीवी येलिना से मैंने तस्दीक कर ली है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह हाफिज। यार इसको पहले बता दिया उसने। और ये बड़ी खबर आपको हम से दिखा रहे हैं। आतिफ अहमद और अशफाक आगे गंडू इकबाल शाबाश। और यहाँ तो हमारे लोग दिन दिहाड़े मर ही रहे हैं, और वहां इंडिया में हमारे मददगारों का मसलाए मौत हो रहा है। लानत है तेरे पे, लानत। 71 के बाद अपनी मुशक्कत से, अपनी मेहनत से, अपनी जान लगा के इस मुल्क को खड़ा किया था हमने, और तुम हरामजादों ने इस मुल्क के चुत्तड़ चुकवा के फिर से इसे अवाम को सौंप दिया। ओए बुशीरे, और गांडू कहाँ मर जाता है? पकड़ से लेके जा, इसके आंखों से दूर कर मेरे को। बात सुनो मेजर, तू और तेरी जमात गांड का जोर लगा लेना, बेंचों इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और एक दिन आएगा मेजर जब ये हिंदुस्तान वाले तेरे को बॉर्डर पे लेके आएंगे और रंडी मुजरा करवाएंगे। माँ कसम ये कितना बोल रहा है। जस्ट इमेजिन हाथ पैर चलते होते तो क्या। अरे चल मदनी के। ओए बशीर, पानी बंद करो। पानी बंद कर, और पानी बंद कर पे। ब्रिगेडियर जहांगीर, 50 साल से तेरी झूठी बहादुरी के किस्से सुनते आ रहा हूं। पाकिस्तान को चूतिया बनाता रहा तू, सीने पे लाले जुर्रत लेके घूमता रहा। पर अम्मी ने मुझे तेरी असलियत बहुत पहले बता दी थी। बशीर, आए बशीर, कहाँ मर गया बशीर? अच्छा, बड़ी जहरीली जुबान है तेरी। वो तो सच बात है। बांग्लादेशी औरतों की आबरू तो तूने अपने जिस्म से ली थी ना, लेकिन मेरी अम्मी, बीवी और बच्ची के साथ इस तेजाबी जुबान ने बड़े जुल्म किए हैं। क्या होता है कतर में? क्या होता है कतर में? 71 में अपनी जान बचाने के लिए बड़वे की तरह अपने फौज की मुखबरी कर दी थी तूने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। हमारे जवानों के पतलूने उतरवाई। अरे बड़वे, तेरी वजह से जिस जिल्लत से हमारा मुल्क गुजरा था, मैं पूरी जिंदगी उस मुल्क की खोई हुई अजमत को लौटाने की जद्दोजहद में रहा। इस तरीके से इसके लायक नहीं है जहांगीर। तेरी नस्ल तुझसे खत्म होती है और मेरी मुझसे शुरू होगी। ओ माय गॉड, पर वो जिस तरीके का एंगर दे रहा था इसको। हिंदुस्तानी काफिले का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। कसम खुदा की, कल एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। को कितनी नफरत है ना इंडिया से, मतलब ऐसे यूं ही कि बस दिखाना है कि हम पावरफुल है, हम कुछ है, हम कुछ है, हम कुछ है, इसलिए यूं ही जंग करनी है, यूं ही टुकड़े करने हैं इंडिया के अंदर, यूं ही यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ करते रहना है इंडिया के अंदर। कुछ लोग मुजाहिदीन भेजने हैं ट्रेन करके, और वहां पे लोग तैयार है, हाँ मर मिटने के लिए तैयार है। ये खुद क्यों नहीं कभी मर मिटता फिर मेजर? तो वहां पे वो लोग जो उम्र में कम है, वो लोग मर मिटने के लिए तैयार है, वो सब करने के लिए तैयार है।
उनको लगता है हम शायद देश के लिए कर रहे हैं या कुछ ऐसे, बट ये तो गलत है ना। आप तो खुद से ही कुछ ना कुछ, इंडिया कुछ करना चाहता भी नहीं आपके साथ, आप खुद घुसोगे खुद में, तो इन रिटर्न रिप्लाई आएगा तो आप उसके ढिंढोरा पिटोगे, वो तो गलत है। अब ये सीन भयानक इसलिए हो चुका है क्योंकि मेजर इकबाल को पता चल चुका है कि कौन है वो हिंदुस्तानी, ठीक है। एंड पिछले बार उसने हिंदुस्तानी का सर काट के क्या किया था वो बहुत ही फेमस है, तो इस बार वो क्या करेगा ये उसने ऑलरेडी बोला कि मैं लटका के रोकूंगा एंड एवरीथिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस, वेरी 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 डेंजरस। नहीं, यालिना को शायद पता ही नहीं होता तो ये चीजें यहाँ तक नहीं जाती, मुझे ऐसा लगता है। उसको नहीं पता होना चाहिए था, शिट, उसको पता है ना, तो चीजें कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। अब क्या बताना तो पड़ा बिकॉज सिचुएशन वैसी थी, अगर नहीं बताता तो वो खुद अनजान होती, बोलती क्या बोल रहे हो आप, शायद यहाँ तक बात आती नहीं या आती, पता नहीं क्या होता। बट ये सीन, ये जो आतिक अहमद इसका वाला जो दिखाया है वो वाला तो कट टू कट सेम, भाई साहब कट टू कट सेम जो न्यूज में देखा हुआ है। और कितना डेंजरस तरीके से हेल्प करा था उन लोगों को। यहाँ पे इस बार 50 तक मुजाहिदीन आने वाले थे इसके नाम पे, ये लाने वाला था अंदर। कितना डेंजरस आदमी था वो, भाई साहब। आप नेक्स्ट सीन के लिए कितने एक्साइटेड हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में लिखना जरूर कि नेक्स्ट सीन करके, तो मैं जरूर जल्दी से जल्दी लेके आऊंगी। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सब थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।